ये था सैन मार्को का बोट स्टेशन। ये मेरे पीछे जो लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट हो के पता नहीं कहाँ तक जा रही है। 9th सेंचुरी में बना था सेंट मार्क। अट्रैक्शन डोगेस पैलेस, ये आपको समझाने के लिए कि ये जो पीछे नज़र आ रहा है वो था बेसिलिका, और इस तरफ जो नज़र आ रहा है वो था बेल टावर। इंटेरोगेशन रूम था, और इस तरफ से प्रिजन, और वो दरमियान में ब्रिज ऑफ साइज और अस्सलामुअलैकुम सर। हम अभी पहुंचे हैं, क्या शहर का नाम था, रिमिनी। यहाँ से कल हमने जाना है सान मारिनो, और इस शहर में कोई भी हमें कोई हॉस्टल तो नहीं था मिला, तो इसलिए हमें ये होटल लेना पड़ा है। बड़े अरसे के बाद मैंने कोई होटल लिया है, वरना मैं हमेशा हॉस्टल में प्रेफर करता हूँ रहने को। तो इस कमरे का किराया था 35 यूरो। बाकी इसके अंदर ये कोई वॉशरूम वगैरह, इधर से शायद कोई व्यू भी होगा, अभी तो बंद है। तो ये हिसाब किताब है इसका। चले, अस्सलामु अलैकुम और गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिमिनी, इटली। आज का हमारा प्लान है एक और माइक्रो स्टेट को विज़िट करने का, जिसका नाम है सान मारिनो। सान मारिनो इटली के अंदर है, इसके चारों तरफ यानी इटली है, और इसका कुल रकबा है 61 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 8 ज़रब 8 से भी थोड़ा सा कम है। और सैन मारिनो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत कहलाता है, ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड, जो 1000 साल से भी पुरानी है। और ये है 160 बस जो सान मारिनो जाएगी। ये सामने जी बस है, ये मैंने 2 टिकट ली, 5। सान मारिनो जाने के लिए आपको पहले रिमिनी आना पड़ता है, और रिमिनी आने के लिए आप इटली के शहर बोलोना से ट्रेन भी ले सकते हैं और बस भी ले सकते हैं, जो तकरीबन 2 घंटे का फासला है। मैं आया था रिमिनी वीनस से डायरेक्टली, और वो था तकरीबन कुछ 4 साढ़े 4 का। अब जब आप रिमिनी आ जाते हैं तो आपने यहाँ पे आना है ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन में एंटर होते हुए आपने लेफ़्ट साइड पे जो है ना L160 बसें खड़ी होंगी, और उसके बिल्कुल साथ जो है ना ब्लू कलर की एक मशीन है, ब्लू साइन वाली, वहाँ से आपने टिकट लेनी है। जब मैं टिकट ख़रीदने लगा था तो मशीन ख़राब थी, लेकिन उसके साथ ही जो स्टोर है वो आपको टिकट प्रोवाइड कर देता है। ये आने और जाने के लास्ट से मैंने 2 टिकटें ली हैं, 1 साइड की 5 यूरो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि रिमिनी आने के लिए आप अगर ऑन टाइम कोई बिफोर टाइम बुकिंग करवा लेंगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा। जब मैं वीनस से आ रहा था तो मैं 2 टिकट्स देख रहा था, वीनस से बोलोना और बोलोना से रिमिनी, तो वो तकरीबन 40-50 यूरो पड़ रही थी दोनों, और टाइम भी सूट नहीं था कर रहा। तो जब मैंने अचानक वीनस से डायरेक्टली रिमिनी का देखा तो मुझे फ्लिक्स बस नज़र आई जो सिर्फ 6 यूरो में थी। तो अब 6 यूरो और 40 यूरो का तो बहुत फ़र्क है। और कल जब मैं आया हूँ तो दोबारा से मैंने उसी बस को चेक किया तो उस वक्त वो 26-27 यूरो पे पहुँच चुकी थी। इसलिए अगर आप टाइमली बुक कर लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा।
यहाँ पे इस एरिया में बेशुमार छोटे छोटे कैसल जो है वो मुख्तलिफ पहाड़ों पे नज़र आ रहे हैं। तो उन्हीं में से मेरे ख्याल से एक जो है ना वो सैन मारीनो भी है, वो आज़ाद रहा, बाकी वो तरीके से रह गए, बिल्कुल सेटल भी है। और इस तरह तो इसी तरह में आपको तो कैसल तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हा सर जी, हद हो गया। सान मारीनो जाने की बजाय मैं हूँ इस वक्त नोवा फिल्ट्रिया, जो कि काफ़ी डिफरेंट साइड पे है। और 160 नंबर ही बस थी, लेकिन बस नंबर वो नंबर शायद कोई गलत लगा हुआ था, 160 के साथ भी कुछ होगा। तो अब मैं यहाँ पे अचानक मैंने अपना मैप देखा, तो मैंने कहा यार मैं किधर जा रहा हूँ। और मैंने ड्राइवर से कहा, अब उसने कहा जी यहाँ पे 10 बजे बस आएगी, वो आपको दोबारा रिमिनी लेके जाएगी और आप रिमिनी से, तो इसका मतलब है मेरा तो आज का दिन ख़त्म, मैं नहीं था जा सकता। फिर मैंने यहाँ से कोशिश करने के बाद एक टैक्सी का बंदोबस्त किया है एक स्टोर वाले से करके। तो वो टैक्सी अभी आ रही है, 40 यूरो में मुझे सान मारीनो लेके जाएगी। और सान मारीनो से फिर मैं अपना ट्रिप स्टार्ट करके अब देखता हूँ कि कितने बजे मैं वापस रिमिनी पहुँचता हूँ। क्योंकि मैं अपनी अगली ट्रेन जो है ना वो आफ्टरनून की बुक करवा चुका हूँ रिमिनी से फ्लोरेंस। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चले इस दौरान मैं आपको थोड़ा सा नोवा फिल्ट्रिया, उसका ये सिटी सेंटर है, यहाँ पे मुझे काफ़ी टूरिस्ट नज़र आए हैं, सामने भी हैं, लेकिन मैं नोवा फिल्ट्रिया को एक्सप्लोर करने के लिहाज से नहीं हूँ। मैं तो अभी सिर्फ टैक्सी का इंतज़ार करूँगा, तो वो टैक्सी आती है और वो मुझे वहाँ पे लेके जाती है। योर गुड नेम? Hervé. So I'm French. I'm called French. Hervé. Okay, Hervé. Thanks for your cooperation. Bye bye. No problem. Need mask? Need mask? Okay, okay. Mask मैं लगाने लगा हूँ. Your good name? Your good name? I'm Fausto. I am Fausto. फास्टो और मैं जा रहे हैं जी सान मारीनो। Okay. Marine City. Yeah. This is Nova Filtria. Yes. अब मैं नोवा फिल्ट्रिया से दोबारा जा रहा हूँ सान मारीनो। Okay. This is San Leo up. This? Yeah. Okay. San Leo. San Leo? San Leo. Not San Marino. No, San Marino. It is far. I am going to San Marino. Yes. Yeah, I understand. No, Okay. No, I understand. No mistake again. No, perché dicevo che quello is San Leo. हाँ, अच्छा ये किला जो है ना, Giusto per spiegare. ये जो सामने नज़र आ रहा है ये सान लिवो है, ये भी एक किला है, और हम जा रहे हैं सान मारीनो जो कि उससे आगे है। अच्छा, इस रूट पे हमें बहुत ज़्यादा साइकिलिस्ट जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। तकरीबन हर 2-1 मिनट के बाद हमें 4-5 साइकिलिस्ट नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है ये कोई साइकिलिस्ट का कोई बेहतरीन रूट होगा। लेकिन हमारा तो नोवा फिल्ट्रिया के बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना उसके बारे में कोई स्टडी है, कोई रीडिंग है, इसलिए मैं इसके बारे में भी कुछ बता नहीं सकता। मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है, तो मैंने अपना मैप देखा तो वो मैं डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा था। तो मैंने तब उससे पूछा भाई, तो उसने कहा नो यू आर ऑन रॉन्ग बस, गो रिमिनी अगेन एंड देन टू सान मारीनो। चले मैंने क्विक डिसीजन किया और यहाँ से टैक्सी पकड़ी और अब मैं जा रहा हूँ सान मारीनो। आधे 1-पौने घंटे का फ़र्क मैक्सिमम पड़ जाएगा। वहाँ पे मैंने सपोज टू रीच 9 o'clock, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं 10 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा। तो फिर अब टाइम जो है ना मेरे पास 3-1 घंटे होंगे, लेकिन 3-1 घंटे सिटी सेंटर सान मारीनो के लिए एनफ है। चलें जी, हम सैन मारीनो वाले रास्ते के ऊपर तो पड़ गए हैं। ये काफ़ी दूर लग रहा है मुझे, लेकिन ड्राइवर साहब ने कहा है कि 10 मिनट, चलें 10 मिनट की बजाय वो 15 मिनट में भी पहुंच जाएं।
तो गनीमत है। We are now San Marino ओके down, San Marino City up. Okay. ओके ओके, सान मारिनो में हम आगे हैं। अब सीटा City. सिटी अब हम सान मारिनो सिटी जा रहे हैं, जो उसका कैपिटल भी है। किले की दीवारें वगैरह, Entry. चलें, ये किला है और वेलकम टू सान मारिनो। हमें लगता नहीं था कि हम यहाँ पे पहुँच सकेंगे, और एक लम्हे के लिए तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन फिर प्लान B C D तो ये वाला बन गया।